करो भाई पहला सवाल। यदि 28 संतरों का क्रय मूल्य 24 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो। करो। कल करवाया था, बताओ। ए सवाल कह रहा है कि यदि 28 संतरों का क्रय मूल्य 24 संतरों के विक्रय के मूल्य के बराबर है तो लाभ का प्रतिशत बताओ। यानी बोल रहा 28 संतरों सीपी बराबर है 24 के एसपी के। ठीक है जी, 28 का एसपी किसके बराबर है? 24 के एसपी के बराबर है। एसपी को इधर लेके आए तो सीपी अपॉन एसपी हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 24/28। 4 से 6 से 4 से कट गए, 4 6 24, 4 7 28। यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर 6 है और सेलिंग प्राइस 7 है, कॉस्ट प्राइस 6 है, सेलिंग प्राइस 7 है, तो 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। 6 के ऊपर 1 का प्रॉफिट। छह के ऊपर 1 का प्रॉफिट। अब ये तो या तो डायरेक्ट याद होना चाहिए, 1/6 का मतलब होता है 16 से ही 2/3%। 16 से ही 2/3%, या फिर आप इसको सोल्व करोगे तो 100 करोगे। ठीक है, 50/3 का मतलब है 50 को 3 से भाग दोगे तो आएगा 16 से ही 2/3%। और अगर आप याद ही कर लो कि 1/6 का मतलब कितना हो, 16 से ही 2/3%, यही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो। यदि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ का प्रतिशत बताओ। ए है, कैसे? 40 का एसपी बराबर है 50 का सीपी। सीपी को इधर लेके आएंगे तो एसपी अपॉन सीपी हो जाएगा। का से का कट गया, बराबर 50/40। 4 0 से कट गई, यानी 4 रुपए की वस्तु 5 में बेची जा रही है। 4 रुपए की वस्तु के ऊपर 5 में बेची जा रही है, 1 रुपए का प्रॉफिट। 1/4 का मतलब ही कितना होता है? 25%। या तो आप याद कर लो या गुणा करके 100 करोगे तो 4 से 25% का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ए ऑप्शन है, यही आंसर हो जाएगा। दिवांशु ठीक है, आगे समझ में नहीं? मनीष लिखो अगला। यदि 100 कलमों का विक्रय मूल्य 140 कलमों के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ का प्रतिशत बताओ। 40%। कर लिया था कल। सवाल कह रहा है कि 100 का एसपी बराबर है 140 के सीपी के। कैसे? का कट गया, एसपी अपॉन सीपी 140/100, यानी 100 रुपए की वस्तु को 140 में बेच रहे हैं तो सीधा सीधा कितना परसेंटेज का प्रॉफिट हो रहा है? 40%। सी ऑप्शन है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ डाउट है तो बताओ। नहीं? अगला देखो। 84 वस्तुओं का क्रय मूल्य 105 वस्तुओं के विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के बराबर है, लेन देन में प्राप्त लाभ प्रतिशत क्या होगा? करो। हम्म 25। मोहित 21 आ रहा था, कैसे किया?
देखो 84 का एसपी बराबर है 105 का सीपी। कहां से कहां कट गया? एसपी अपॉन सीपी बराबर 105/84। इन्हें काट सकते हो तो काट लो, 21 चौक 84 और 21 पंजे 105, यानी 4 की वस्तु 5 में बेची जा रही है। तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 1 का। 4 के ऊपर 1 प्रॉफिट का मतलब कितना होता है? 25%। सी ऑप्शन है, यही आंसर हो जाएगा। बताओ इसमें किसी तरीके का कोई दिक्कत है तो नहीं है? उतार लो। अच्छा, अब नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट डाल लेना। नेक्स्ट इस टाइप के तो कर ही लोगे ना, आगे डाल लो नेक्स्ट टाइप। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि अगर लाभ निकालना हो, लाभ तो कैसे निकलेगा? अगर मुझे लाभ निकालना हो तो मुझे क्या करना पड़ता है? एसपी में से सीपी घटाना पड़ता है। एसपी में से सीपी घटाना पड़ेगा तो मुझे लाभ निकल के आएगा। मान लेते हैं कि लाभ निकालना है और एसपी 120 है और ये 100 है, तो लाभ कितने का हुआ है? 20 का। लाभ कितने का हुआ है? 20 का। और अगर हानि निकालनी हो तो एसपी में से सीपी माइनस करेंगे, ओ सीपी में से एसपी माइनस करेंगे। मान लेते हैं सीपी मेरी 100 है और एसपी मेरी 80 है, तो 20 क्या हुई है? हानि हुई है। यानी हानि निकालेंगे तो सीपी में से एसपी घटाएंगे, और अगर लाभ निकालना है तो एसपी में से सीपी घटा देते हैं। ठीक है जी, इसमें कुछ डाउट तो बताओ, ऐसे कैसे लिखना है? और इस पे है पहला सवाल इस टाइप का कि 42 मीटर कपड़ा बेचकर विजय को 7 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। बयालीस मीटर कपड़ा बेचकर विजय को 7 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो। कितना? 20%। देखो भाई एक बात बताओ, वो कितना बेच रहा है? 42 मीटर, तो कपड़ा भी 42 मीटर ही होगा उसके पास, 42 मीटर ही तो होगा। यानी उसने 42 का अगर एसपी किया है, सेलिंग प्राइस 42 किया है, तो 42 ही मीटर क्या होगा उसके पास? कपड़ा होगा, 42 कॉस्ट प्राइस होगा। और 42 में से 42 घटा देंगे तो 7 एसपी के बराबर उसे क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है जी, बताओ यहां तक अगर किसी को कुछ डाउट है तो। ठीक है, 42 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 7 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो 42 एसपी
माइनस 7SP बराबर 42SP और CP। 42 में से 7 गए 35SP बराबर 42 CP। CP को इधर लेके आए, SP को इधर लेके आए, तो ये बचेगा CP अपॉन SP SP अपॉन CP, यानी सेलिंग प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस बराबर 42/35। 7 पंजे 35 और 7 छिक 42, यानी 5 रुपए की वस्तु 6 में बेची जा रही है। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 1 का 5 के ऊपर इंटू 100 बराबर 20% का क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। कितने का? 20% का प्रॉफिट हुआ है। जहां समझ में ना आए ना मुझसे पूछ लेना कि ये वैल्यू स्टेप या ये कहां से आया। अरे शक्तिमान कहां छोड़ दिया आज? अंधेरा कायम रहे के यहां तो चला गया। आया भी समझ में नहीं? ठीक है, अगला देखो। तो 60 कलमों को बेचकर एक आदमी को 12 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? करो, सेम है जैसे पहले था वैसे ही है। $25, ठीक। अब देखो 7 कलम के बराबर क्या हो रहा है? 7 SP के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। 7 SP के बराबर हो रहा है 12 के? अच्छा, 12 SP के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। और कितने SP है? 60 SP माइनस 60 CP। ये प्लस का इधर आएगा, किस चीज का हो जाएगा? माइनस का। तो ये जाएगा 12 SP में से 60 SP जाएंगे, माइनस के 60 CP, तो ये बचा 48 SP बराबर माइनस के 60 CP। माइनस से माइनस कटा देते हैं, SP अपॉन CP बचा, तो ये बचा SP, CP को इधर ले गए, CP बराबर 60 उधर ही है, 48 इधर से ले गए। 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, यानी 4 रुपए की वस्तु 5 में बेची जा रही है। तो कितने का प्रॉफिट? 1/4 का मतलब ही कितना होता है? 25%। तो आंसर हो गया C। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। एक चिकित्सक लेन देन में लागत मूल्य का 17 गुना लागत मूल्य और बिक्री मूल्य का के योग के 8 गुने के बराबर लाभ होता है। लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए। आया कुछ? ये बोल रहा है एक चिकित्सक लेन देन में लागत मूल्य का 17 गुना, लागत मूल्य को CP बोलते हैं, CP का 17 गुना किसके बराबर है? लागत मूल्य और विक्रय मूल्य। लागत मूल्य यानी CP प्लस SP
के योग के 8 गुने के बराबर है, इसके 8 गुने के बराबर है। ठीक है जी, यानी कि 17 सीपी किसके बराबर है, 8 सीपी प्लस 8 एचपी के बराबर है। तो 17 में से 8 सीपी जाएगा तो कितना बचेगा, 9 सीपी बराबर इधर बचेगा 8 एसपी। भी 8 की मल्टीपल कर दी और 8 एसपी को इधर लेके जाएंगे तो 17 में से 8 जाएंगे 9 एसपी और ये 8 एसपी, यानी कि सीपी को इधर ले एसपी को इधर लेके आए तो सीपी अपॉन एसपी बराबर 8/9, यानी 8 रुपए की वस्तु 9 में बेची जा रही है, 8 के ऊपर 1 का प्रॉफिट। 1/8 का मतलब होता है 12.5%। एक तरीका तो ये हो गया सवाल में, और ये क्या हो रहा है, प्रॉफिट। सी आंसर हो गया। या फिर आप 1/100 है, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से भाग करोगे और गुणा करोगे। 100 की गुणा 100 में 8 की 100 को भाग 8 से देंगे तो कितना आएगा, 12 से ही 1/2%। आप भाग देके देखोगे तब भी इतना ही आएगा। इसलिए मैंने कल बोला था कि इन परसेंटेजों को घर पे जाके निकाल के देख लेना ताकि तुम्हें ये याद हो जाएं। सही है। करो अगला। 2 वस्तुओं को 800 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं का लागत मूल्य प्राप्त होता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। कितना, 150। आगे से बानी कैसे कर रही है राधिका, नहीं आया, कितना, कैसे, हम्म हम्म 8 के ऊपर 4 इंटू 100, 8 के ऊपर 4 रखेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 से तो 50% ही आया। ये तो 150 बता रहा है वो तो, हैं? तूने कैसे किया, तुक्का मारा है, कैसे, देखो वो बोल रहा है कि 2 वस्तुओं को 800 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं का लागत मूल्य प्राप्त हो जाता है। यानी जब उसने 2 एसपी की और 2 सीपी रही होगी तो 3 सीपी के बराबर क्या हो गया, उसे पैसे मिल गए। भाई जो प्रॉफिट हुआ है वो 3 सीपी के बराबर हुआ है, यही तो बोल रहा है सवाल। यानी कि अगर 2 एसपी की है तो 2 एसपी की सीपी रही होगी, तो 2 एसपी की सीपी में से घटाएंगे तो प्रॉफिट निकल के आएगा। एसपी में से सीपी घटाते तभी तो प्रॉफिट आता है। अब प्रॉफिट कितना हुआ, 3 सीपी के बराबर का प्रॉफिट रख लिया। अब ये 2 इधर जाएगा तो किस चीज का हो जाएगा, प्लस का, तो ये हो जाएगा 2 एसपी बराबर 3 और 2 5 सीपी। सीपी इधर आएगा तो एसपी अपॉन सीपी बराबर 5/2, यानी 2 सीपी है और 3 एसपी है, यानी 2 के ऊपर 3 का प्रॉफिट इंटू 100। 2 से 50 पे और 50 दिया 150%, तो कितना परसेंट का प्रॉफिट लाभ हुआ है उसे, 150%।
SSC CGL टायर 2 2019, 30 मीटर कपड़ा बेचकर एक दुकानदार 10 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है। 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए जब 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य 480 रुपये है। देखो बोल रहा है कि सवाल में 30 मीटर कपड़ा बेचकर कितना बेचा, 30 SP कपड़ा बेचकर एक दुकानदार 10 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, यानी कि 30 ही CP रही होगी और 10 मीटर SP के बराबर क्या हो रहा है, प्रॉफिट। यही बोल रहा है सवाल में भाई। 10 इधर जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस के, 30 इधर जाएगा प्लस को हो जाएगा और 10 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 20 SP बराबर 30 CP। CP इधर आएगा तो SP अपॉन CP बराबर 30/20। 20 की वैल्यू सवाल में 480 दे रखी है, कितने गुना है, 24 गुना है। आपसे CP पूछ रहा है, 24 × 72 720 रुपये है ऑप्शन में, बी ऑप्शन है, यही आंसर है। जहां आपको समझ में नहीं आए कोई भी स्टेप मेरे से पूछ लेना कि ये कहां से आया। इसलिए एक एक टाइप के 4-4 5-5 क्वेश्चन लिए मैंने ताकि आपको बिल्कुल समझ आ जाए। कैसे माथा पकड़ रही है, डिप्रेशन में है क्या? मोहित निकल गया तू डिप्रेशन में से। चलो अगला करो। अच्छा ये नेक्स्ट टाइप है, क्या है ये, नेक्स्ट टाइप का है। यदि एक हानि विक्रय मूल्य का 1/8 है तो वास्तविक हानि प्रतिशत क्या है? यदि एक हानि विक्रय मूल्य का 1/8 है तो वास्तविक हानि प्रतिशत क्या है? सवाल ये रहो, 11 से ही 1/9%, तेरा कितना ही आ रहा है, नहीं आया। ये नेक्स्ट टाइप है, लिख लेना। संजू कैसे पेज से पलट रही है, पीछे कुछ ना रखा, पीछे क्या देखा है, पीछे वाला तो भूल जा, पीछे क्या पढ़ाया था मैंने, भूल जाओ उसे तो सब। अब तो यहां देखो, ये सवाल करो, पीछे वाला पढ़ाया होगा पता नहीं किस तरीके से। आ गया, नहीं आया, बता कैसे। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, ये बोल रहा है कि यदि एक हानि, क्या पूछ रहा है, एक हानि विक्रय मूल्य का 1/8 है। अब विक्रय मूल्य की बात कर रहा है, विक्रय मूल्य, तो ये विक्रय मूल्य है, 1/8 में 8 क्या है, विक्रय मूल्य, और ये एक हानि है, यानी कि आपसे कहे कि 1/8 ये आपकी SP है और ये आपका लॉस है। अगर किसी वस्तु को आप 8 रुपए में बेच रहे हो और 1 रुपए की उसके ऊपर हो रही है हानि, तो उसका CP कितना रहा होगा? अगर मैं आपसे CP पूछूं तो CP रहा होगा 9, 8 और 1 9। भाई 9 रुपए की वस्तु है, 1 रुपए की हानि में बेची, तभी तो 8 में बेची गई। अब आपसे पूछ रहा है हानि का प्रतिशत बताओ, क्या पूछ रहा है,
तो 9 रुपए की वस्तु पर 1 रुपए की हानि हो रही है इंटू 100। ये याद रखना है आपको, 11 सही है, 1/9% की हानि। क्या हो गया? अभी जीडी का पेपर हुआ प्रयागराज में, कल हुआ था, परसों। यही काम होना चाहिए, जहां पता चल जाए ना चीटिंग हो रही है या नकल चल रही है, कॉकरोच घुस जाए वहां, सारे कॉकरोच खा गए लैपटॉप वैपटॉप प्रयोग। देख रहे हो, चोर है वो, देख रहे हो, चोर है। हाँ, यही हुआ था, दिल्ली में दंगा हुआ। तो जब दिल्ली में हिंदू मुसलमान का दंगा हुआ ना, तो मुसलमानों ने क्या करा, हिंदू को काटा, जो उनके पल्ले पड़ा उन्होंने मारा उसको। उन्होंने ये नहीं किया कि इस पे पर्स में कितने रुपए हैं या इस पे घड़ी कौन सी पहन रखी है, तो इन्होंने तो मारा, मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा। और जब हिंदुओं की बारी आई ना मारने की, तो क्या करा इन्होंने, उसके घर में आग लगाने से पहले घर में देख रहे हैं, खंगाल रहे हैं उसके घर को, कीमती सामानों को चुरा रहे हैं। कोई बकरी खुला के ला रहा है, कोई घर में से बर्तन ला रहा है उसके में से, कोई मुर्गी है तो मुर्गी लेके आ रहा है, चांदी की चीजें निकल रही हैं उन्हें ला रहा है, फिर वो खंगाल लिया, फिर उसमें आग लगा रहे हैं। जबकि मुसलमान क्या कर रहा है, वो आपके घर में आग भी लगा रहा है और आपका घर भी नहीं खंगाल रहा। अब वो कह रहा है कि पहले मैं तो कंप्यूटर लाता घर को, वो तो काटने में लगे पड़े हैं, ये कंप्यूटर के चक्कर में लगा पड़ा। करो भाई अगला सवाल। यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य पर 20% अनुमानित करता है तो उसकी हानि प्रतिशत क्या है? आईबी का एक इंस्पेक्टर मारा था, 365-66 चक्कू मारे थे। बॉडी का ऐसा कोई अंग था जहां चाकू ना मारा हो। और एक लड़का और मारा था सिर्फ बिहार की पुलिया पे, गुलेल में से वो आया था, उन्हें डायनामिट जैसे मोटर होती है इसकी, मोटर वाला आगे से एक वो ऐसे और पीछे से एक सट्टा के यहां लगाता, एक में खत्म। करो। यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य पर 20% अनुमानित करता है, 20% का मतलब क्या होता है आप बताओ मेरे को? 20% का मतलब होता है 1/5, यानी ये सेलिंग प्राइस है 5 और ये हानि है। तो आप बताओ सीपी कितना रहा होगा? तो आप कहोगे 6 रहा होगा। अब आपसे पूछ रहा हानि प्रतिशत पूछ रहा है, तो 6 के ऊपर 1 की हानि, 6 के ऊपर 1 की हानि का मतलब होता है 16 सही 2/3% या 50/3%। चौथा ऑप्शन है, यही आंसर है। सही है। किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा? करो। किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा? कितना आया? कैसे? 20% का लाभ हो रहा है, मतलब 100 से 120 हो रहा है। हाँ, तो फिर उसने बोला बिक्री मूल्य पर लाभ बताना, तो 20 अपॉन में 120 20/120। ठीक है, 20% लाभ हो रहा है जी। 20% लाभ का मतलब होता है 1/5, यानी सीपी अगर 5 है तो एसपी कितना होगा? 6, यानी सीपी आपकी 5 है तो एसपी कितना होगा? 6 होगा।
अब यही पूछ रहा है कि एसपी पर बताना है आपको, तो एसपी आपकी 6 और 6 के ऊपर 1 प्रॉफिट हुआ इनटू 100। अभी मैंने बोला 1/6 का मतलब होता है 16 से ही 2/3% प्रॉफिट। सही है। नेक्स्ट देखो तो, यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर परिकलन करने पर लाभ की प्रतिशतता 20% है, तो क्रय मूल्य पर परिकलन करने पर लाभ की प्रतिशतता क्या होगी? बताओ। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर परिकलन करने पर लाभ की प्रतिशतता 20% है, तो क्रय मूल्य पर परिकलन करने पर लाभ की प्रतिशतता क्या होगी? अच्छा, विक्रय मूल्य पर जब वो कर रहे हैं तो आपको परिकलन कर रहे हैं तो लाभ कितना हो रहा है? 20%। 20% का मतलब कितना हो गया? 1/5। अब ये एसपी है, हाँ, और ये 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो सीपी कितना रहा होगा? 4। अब आपसे पूछ रहा है कि क्रय मूल्य पर परिकलन करने में बताओ क्या होगा। तो सीपी आपका 4 है, 4 के ऊपर 1 प्रॉफिट हो रहा है इनटू 100, कितना हो गया? 25%। तीसरा आंसर हो जाएगा। सही है। आगे देखो, एक वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 20% की हानि होती है। लागत मूल्य पर 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए? करो। 1250। पता नहीं, ऑप्शन तो मैंने देखी नहीं। आया 1250 कैसे? अच्छा, 20% कहाँ है? फॉर्मूले से ही तो पूछ रहा हूँ। 20% की हानि, नीचे 80 लिख देंगे तो 80 सीपी आएगा या एसपी? एसपी आया। 125 भी एसपी आएगा, ये भी तो एसपी आएगा फिर। भाई 125 जब 25% के लाभ पे बेच रहे हैं तो 125 ही आएगा। बस इतना ही करना था। पहले से एसपी 800 था, अब कितना हो जाएगा? तो विक्रय मूल्य का तो निकाला है। 20% की हानि होती तो विक्रय मूल्य यही है, एसपी 800। तभी तो मैंने उनसे पूछा कि सीपी या एसपी। 20% की हानि यानी कि जो हमारा विक्रय मूल्य होगा, मान लो विक्रय मूल्य मेरा एसपी 100 है, अब 20% की हानि पे बेचा होगा तो एसपी मेरा 80 हो गया।
अब बोल रहा है कि 25% का प्रॉफिट चाहिए, तो एसपी मेरा 100 था, तो अब एसपी कितना हो गया, 125 हो गया। सवाल में 80 की वैल्यू 800 दे रखी है, तो एक जीरो ऊपर चिपका दी। 125 25% का प्रॉफिट का मतलब बताओ मेरे को क्या होगा। 125 भाई, सेलिंग प्राइस 125 होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो 125 मैंने सेलिंग प्राइस रख लिया। पच्चीस % का लाभ कमाने का मतलब अगर सेलिंग प्राइस मैंने 100 माना, तो अब अगर मुझे 25% का लागत मूल्य पे कमाना है तो 125 में बेचेंगे उसे। अब 125 क्या हो गया उसका एसपी, लागत मूल्य कितना है। अरे मैं तो सेलिंग प्राइस पे जा रहा हूं, लागत मूल्य को छोड़ दो अभी आप, ठीक है, छोड़ दिया ना। अगर मेरा सेलिंग प्राइस क्या था, 100 था, 20% की हानि पे अगर बेचते तो कितने में बेचते, 80 में। अब वो बोल रहा है कि लागत मूल्य का 25% लाभ कमाना है। 25% लाभ कमाने का मतलब है कि सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, 125। यहां मैंने 125 रख लिया, ठीक है। यहां 800 था पहले जब 800 में बेच रहे थे, सेलिंग प्राइस के। हाय 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 हाय, पता नहीं सोचते क्या हो तुम, कैसे। हाँ, सीपी है 6, एसपी हुआ 5, एसपी की वैल्यू 800, इसका 16 गुना, 16 की गुना इधर कर दी, 960। हाँ, 960 का 25% चाहिए, यानी 4 से 5। अब ये 4 की वैल्यू दे रखी 960, इसका 24 गुना, और 24 की गुना यहाँ कर दी। अच्छा 1200, ओहो मैं गलत कर रहा हूँ। अच्छा अब आया, मैंने सोचा 1250 आंसर है, नहीं 1250 नहीं, 1200 आंसर था, तब गलत हो रहा है। अच्छा एक बार सीपी ले लिया, एक बार एसपी ले लिया, ओहो मैंने सोचा यूं ही हो जाएगा, मैंने कि इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। चलो कोई बात ना है। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 20% के हानि होती है। 20% की हानि, 20 से कम 20 पंजे 100, और किसके हो रही है, विक्रय मूल्य के हो रही है। यानी जब विक्रय मूल्य 5 है तो 1 रुपए की हानि हो रही है। 1 रुपए की हानि का मतलब है सीपी कितना हो रहा होगा आपका 6, और एसपी रहा आपका 5। अब अगली बार को कह रहा है कि जो लागत मूल्य का 25% का प्रॉफिट चाहिए। 25% का मतलब होता है 25/100, 25 से कब 25 चौके 100, यानी सीपी 4 से 5। अब देखो इसको मैं सेम कर लूं, ये 6 है यहाँ 4 है, तो 3 से मल्टीपल कर दूं ऊपर, तो 2 से 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, 3 से इधर कर दूं, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। अब भी गलत हो जाएगा क्या, 12 की वैल्यू सवाल में दे रखी 800, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, नहीं होगा, ऐसे अलग अलग है, दोनों अलग है, अलग ही होगा। 6 की वैल्यू सवाल में दे रखी है कितनी, 5 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 800, इसका गुणा है 160। 160 की गुणा अगर इधर कर दें तो 16 छिक्के 96, 960, यानी आपको पता है सेलिंग प्राइस 960 है। अब बोल रहा है कि 25% का प्रॉफिट, यानी 4 से कितना हो जाए 5, और 4 की वैल्यू सवाल में 960 है, यानी 24 240 गुना, 240 की गुणा अगर इधर कर दें तो 24 पंजे 120, 1200 रुपये हो जाएगा। और कुछ भी कर सकते थे इसका, ये उतार लो।
सही है। ये करो, एक आदमी ने 24,500 रुपए में एक सेल फोन खरीदा और इसे बिक्री मूल्य पर गणना किए गए 12.5% के लाभ पर बेच दिया। सेल फोन का विक्रय मूल्य क्या था? CHSL 2024। आ गया? देखो, आया किसी का? नहीं। बी कितना? 28,000। कैसे आया? एसपी प्रॉफिट बोल रखा था, एसपी, तो सीपी कितना आ गया? 12.5% है। 12.5% का मतलब होता है 1/8। अगर सीपी 8 है तो एसपी 7 रहा होगा भाई। 1 रुपए का प्रॉफिट है तो 7 रुपए की वस्तु को ही तो बेचा गया होगा 8 में, और 7 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 24,500। 24,500 इसका कितने गुना है? 7 या 21, 3 बचे और 7 पंजे 35, 3500। और 3500 की गुणा अगर इधर कर दें तो आपसे सेलिंग प्राइस पूछ रहा था। 00, 8 पंजे 40 की 0, हासिल लगे 4, 8 या 24 और 4 28। कितना आंसर आ गया? 28,000। बी ऑप्शन आंसर हो गया। आ गया तेरा? क्या एसपी और सीपी का? वो बोल रहा है कि एक आदमी ने 24,500 रुपए में एक सेल फोन खरीदा। खरीदने का मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस, सीपी कॉस्ट प्राइस। मैंने कल लिखवाया था जब क्लास पढ़ाई थी कि सीपी खरीदना, बेचना, सब कुछ लिखवाया था। क्रय मूल्य, बिक्री मूल्य, लागत मूल्य, किसका मतलब है। तो यहाँ खरीदने का मतलब हो गया, खरीदा मतलब सीपी, तो सीपी कितना हो गया? 24,500। अब इसे बिक्री मूल्य पर गणना किया। बिक्री मूल्य यानी सेलिंग प्राइस पे गणना की। सेलिंग प्राइस पे इसकी किया, और सेलिंग प्राइस पे जब गणना की तो 12.5% का लाभ पर बेचा। 12.5% लाभ का मतलब होता है, ये होता है 12.5%, या इसको मतलब होता है 1/8, यानी 8 तो सेलिंग प्राइस है और 1 रुपए का इसमें प्रॉफिट हो रहा है, तो सीपी कितना रहा होगा? 7। तो अगर 8 रुपए में बेच रहे हैं और 1 रुपए का लाभ हो रहा है तो सीपी कितना हो गया? 7। सेलिंग प्राइस 8 और 7 रुपए में खरीद रहे हैं, और खरीदा कितना है सवाल में? 24,500 में। ये भी खरीदा, ये भी खरीदा है, तो इसका था 300, 3500 का मल्टीपल। 3500 की मल्टीपल 8 में कर दी तो कितना हो गया? 28,000। ठीक है, अगला सवाल देखो। ये तो यही है, सेम है।
सेम बड़ी जल्दी पकड़ लिया तुमने, है भाई। कोई वस्तु 640 रुपए में बेचकर किसी व्यक्ति को वस्तु के विक्रय मूल्य पर 15% की हानि होती है। वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? बताओ। देखो भाई, वैसे इसमें थोड़ी से टेक्निकल वर्ड आ रखे हैं जो आपको पकड़ने हैं। वो बोल रहा है कि एक वस्तु को 840 रुपए में बेचा। बेचने का मतलब क्या होता है, कोई बताओ मेरे को। एसपी, एसपी कितना है आपका? 640। अब वो कह रहा है कि व्यक्ति ने वस्तु के विक्रय मूल्य पर यानी सेलिंग प्राइस पर उसने गणना की तो 15% की हानि हुई। 15% की हानि। 15% की हानि का मतलब क्या होता है? 15% की हानि का मतलब होता है 5 या 15 और 5 से 20, यानी कि ये उसका अगर सेलिंग प्राइस है और 3 रुपए की उस पर हानि हो रही है तो वस्तु का सीपी कितना रहा होगा? वस्तु का सीपी रहा होगा जी 23, एसपी है 20। 20 की वैल्यू सवाल में 640 दे रखी है, यही दे रखी है ना 640। अब बताओ कितने का मल्टीपल है? 32 का। अगर 32 की गुणा इधर भी कर दें तो आप बोलोगे जी 32 की गुणा इधर करेंगे तो 32 3 96 का 6 हासिल लगे 9 और 32 दूनी 64 और 9 73। तो वस्तु का जो सीपी है वो 736 रुपए है। कितना है? 736 रुपए। अब वो बोल रहा है कि 15% का लाभ चाहिए, उस वस्तु पर 15% का लाभ चाहिए। 15% का लाभ कितना हो गया भाई? 20 रुपए का सीपी था और 15% का लाभ यानी सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 23। और 20 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 736। 23 की निकालनी है, गुणा भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 840.40। सही है? करो भाई। प्रिया अपने स्कूटर को 42,564 रुपए में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/6 भाग के बराबर लाभ करती है, कमाती है, लाभ अर्जित करती है। उसका लाभ प्रतिशत बताओ। कितना? अब देखो इस वाले सवाल की यहां पर कोई वैल्यू नहीं है, इसको तो भूल जाओ। ये क्या है? इसका मतलब कुछ नहीं है। अब
अगर आप इसमें उलझे रहोगे तो सवाल करने में आपको टाइम लगेगा, हो तो जाएगा। अब वो बोल रहा है कि विक्रय मूल्य के 1/6 भाग के बराबर क्या हो रहा है, लाभ, यानी कि 6 और 1, ये एसपी है। जब 6 रुपए में बेच रहे हैं तो 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है और ये प्रॉफिट है, तो सीपी कितना रहा होगा और एसपी कितना है 6। 5 के ऊपर 1 प्रॉफिट इंटू कितना हो गया 20%। बस इतना ही करना है। अगर उसके इसमें हिसाब में लगोगे तो गुणा भाग करनी पड़ेगी आपको, उससे बचना है। हमारा परसेंटेज में आंसर दे रखा है तो परसेंटेज में निकाल लेते, उसका कोई जरूरत नहीं करने की। करे अगला, हाँ करो, सेम है, सेम है, सेम बिल्कुल। कितना बता, कैसे क्या कर दिया, तुक्का, तुक्का ना मार। क्या हो गया 5 से 4, क्या किस चीज का, पूरी बात बताया करो, वो तो मुझे भी दिख रहा है। बता राधिका। अच्छा, बिक्री मूल्य का 1/5 दे रखा है, तो बिक्री मूल्य आपके पास 5 है और 1 रुपए का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ये सेलिंग प्राइस अगर 5 और ये प्रॉफिट है तो सीपी कितना हो गया 4, एसपी आपका दे रखा है 5, 4 के ऊपर 1 25%।